जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे कहता हूं जय सनातन धर्म की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम जी, जय जिनेन्द्र, वाहे गुरु, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग अमूमन हम लोग होता हुआ देखते हैं। जब भी हम किन्हीं दो व्यक्तियों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं तो बात की शुरुआत इन्हीं से होती है। ये अमूमन वो चीज है जो हम अक्सर एक दूसरे को कहते जरूर हैं जब भी हम मिलते हैं। तो क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आखिर हम ये इन शब्दों का प्रयोग करते क्यों हैं और इन शब्दों का प्रयोग करने के पीछे का सनातन रहस्य क्या है, क्यों किया जाता है और इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है? तो सनातनियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही रहस्य बता रहा हूं जो काम हम करते तो हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। जब भी आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं जय सनातन धर्म की, तो यहां आप अपनी आत्मा का परिचय देते हैं और सामने वाले की आत्मा का परिचय भी आप उसी आधार पर देखते हैं। यानी आपको ये लगता है कि आपके भीतर जो आत्मा है वो सनातन ऊर्जा के साथ जुड़ी है और जो आपके सामने है वो भी उसी सनातन ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को आसानी से समझने के लिए आप एक बात को समझिए कि अक्सर आपने देखा होगा जब भी जैन संप्रदाय से जो लोग आते हैं आपस में मिलते हैं तो एक बात कहते हैं, जय जिनेन्द्र। आखिर जय जिनेन्द्र क्यों कहते हैं? आप उन्हें कहिए कि आप जय जिनेन्द्र ना बोल करके कुछ और बोलिए, जय श्री राम बोलिए या जय श्री कृष्णा बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। वो जय जिनेन्द्र ही क्यों बोलते हैं? क्या कभी आपने इस रहस्य को समझा है? मैं केवल जैन संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, हर संप्रदाय हर धर्म के अंदर ये बात अवश्य आप देखेंगे। तो जब वो कहते हैं जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र का मतलब होता है कि हे जितेंद्रिय, उस धर्म के आप पथिक हैं जिस धर्म के अंदर अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए ही कार्य किया जाता है, क्योंकि जैन का मतलब ही ये होता है कि आपने अपनी इंद्रियों को जीता है। और यही कारण है कि उनके जो मुनि हैं, तपस्वी हैं, वो वस्त्र तक धारण नहीं करते हैं। यानी कि उनकी त्याग और तपस्या उस स्तर पर है कि जहां उन्हें इस भौतिक संसार की एक भी वस्तु का मोह है ही नहीं। उन्होंने अपनी हर इंद्रियों को जीत लिया है। और जब आप उस मार्ग के पथिक हैं तो आप उनको कहते हैं, एक दूसरे को जब भी आप मिलते हैं कहते हैं जय जिनेन्द्र, यानी कि आपको प्रणाम है। आपने इन इंद्रियों को जीतने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण किया है, आपकी जय हो। यहां हम उस व्यक्ति की आत्मा को प्रणाम करते हैं जो आत्मा उस सनातन सत्य को जानती है और उसके मार्ग का वो अनुसरण कर रही है। यहां हम उस आत्मा की ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं जय जिनेन्द्र। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि जय जिनेन्द्र का मतलब ये होता है कि हम अपनी भी आत्मा को और सामने वाले की भी आत्मा को पहचानते हैं, जानते हैं, उसकी ऊर्जा को भी जानते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं आत्मा के स्तर पर। क्या आपने कभी इसकी इस तरह से सनातन रहस्य को जानने की कभी कोशिश की थी? और यही कारण है कि सिख धर्म में वाहे गुरु, हम जब मिलते हैं तो कहते हैं जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म की, जय श्री राम। यानी हम सामने वाले की आत्मा की ऊर्जा को भी उसी शाश्वत सनातन ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। अगर हम कहते हैं जय श्री राम तो हम भी ये मानते हैं कि मेरे भीतर की आत्मा भी उस राम के तत्व से जुड़ी है और जिसे मैं प्रणाम कर रहा हूं उसके भीतर भी जो आत्मा है वो भी उस राम के तत्व से जुड़ी है। और इसीलिए आप कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम केवल नारा लगाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऊर्जा काम करती है। इसीलिए जब हम एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर पहचानते हैं तो फिर हम आत्मा को संबोधन करते हैं, व्यक्ति को संबोधन नहीं करते हैं।
लेकिन जो आत्मा के स्तर पर नहीं जानते हैं तो फिर क्या होता है? तब आपने एक सुना होगा, हेलो मिस्टर गुप्ता, हेलो मिस्टर बंसल, हेलो मिस्टर गर्ग, हेलो मिस्टर शर्मा, हेलो मिस्टर मीणा। आपने सुना होगा। यानी यहां पर वो परिचय दे रहे हैं व्यक्ति के शरीर से, लेकिन हमारे सनातन के अंदर हम व्यक्ति को उसकी आत्मा से पहचानते हैं। इसीलिए हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस तत्व के साथ आपकी आत्मा जुड़ी है। इसीलिए आप सनातन के अंदर जिस भी मार्ग का अनुसरण करते हैं, आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी उस आत्मा के भीतर भी आप उसी ऊर्जा को पहचानते हैं और इसीलिए आप कहते हैं या तो जय सनातन धर्म की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत से लोग कहते हैं जय महाराज जी की, बहुत से लोग कहते हैं कल की अवतार लाड़ेश्वर भगवान महाकाल की जय हो, बहुत से लोग कहते हैं जय जिनेन्द्र, बहुत से लोग कहते हैं जय माता दी। ये सब आपका जो संबोधन है ये इसी आधार पर है कि आप जानते हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा, उसमें वही तत्व है और सामने वाले के भीतर भी आत्मा के अंदर आप वही तत्व देख रहे हैं। इसीलिए आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी यहां पर आत्मा का संबोधन हो रहा है, व्यक्ति के शरीर का नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी पहचान आत्मा से है। इसीलिए सनातनियों, इस रहस्य को जरा समझिए कि हमारे हर शब्द के पीछे किन ऊर्जाओं की व्याख्या है, किन ऊर्जाओं का निर्माण है। हमारे हर कर्म के पीछे सनातन है, उस सनातन को समझिए। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ गलत कहता है तो वो इस बात को लेकर खुश होता है कि वो सामने वाले का अपमान कर रहा है, लेकिन निश्चित मानिए वो शब्द जो वो प्रयोग करता है किसी दूसरे के लिए, अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है, वो शब्द जो उसकी जीभा से निकलते हैं वो उसके ही आभा मंडल को दूषित करते हैं। अगर वो शब्द सामने वाले को चुभ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सामने वाले का आभा मंडल भी कमजोर हो रहा है जिस पर उसके शब्दों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन संत महापुरुषों का आभा मंडल बहुत ही मजबूत होता है, व्यापक होता है, बड़ा होता है। ऐसे में किसी के भी द्वारा कहे गए कोई भी अपशब्द उनके आभा मंडल से टकरा करके स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और उनके हृदय तक उनके उन शब्दों का प्रभाव पहुंचता ही नहीं है जिन शब्दों का प्रयोग सामने वाला गलत तरीके से कर रहा है। और इसीलिए संतों महापुरुषों को कभी किसी के कहे हुए शब्दों पर क्रोध नहीं आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके भीतर की आत्मा का तत्व किसी से कनेक्टेड नहीं है और इसीलिए मन के ऊपर सवार है और जो इसकी इंद्रियां इसको करने के लिए कह रही हैं ये वही कर रहा है। इस रहस्य को वो लोग जानते हैं, इसीलिए वो किसी की बात का बुरा मानते ही नहीं है। और यही कारण है कि जब भृगु ऋषि ने भगवान को लात मारी छाती पर तो भगवान ने क्या कहा, हे ऋषिवर, मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, आपके चरण कोमल है, कहीं आपके चरणों को कोई चोट तो नहीं लगी। ये उनका वो स्वभाव था, ये उनकी वो ऊर्जा थी जो ये बताती है कि वो ईश्वर तत्व है, क्योंकि अंतर जगत के अंदर, उस लोक के अंदर एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है उस ऊर्जा के लिए और वो है ईश्वर। ईश्वर ही प्रयोग किया जाता है। हर धर्म के मूल में जिस शब्द का प्रयोग होता है वो ईश्वर ही है। लेकिन उस ईश्वरीय ऊर्जा को भी यदि हम अपने साथ कनेक्ट करके देखना चाहें तो फिर हम देखते हैं कि हमारे भीतर आत्मा है और वो परम आत्मा है, यानी हम सबकी आत्मा का स्रोत वही है। तो यहां फिर एक शब्द का निर्माण होता है परमात्मा। यानी हम ईश्वर की अवस्था को यदि अपने भीतर जानना चाहें तो हम यहां परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए, उस ऊपर वाले के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो है ईश्वर। इसीलिए इस सनातन के रहस्य को समझिए। आपके हर शब्द के पीछे एक सनातन रहस्य है, सनातन ऊर्जा है। वो कैसे काम करती है, आप उससे कैसे कनेक्ट होते हैं, इसी रहस्य को समझिए। यही सनातन ज्ञान है। आपको मैं अगले वीडियो के अंदर इस ऊर्जा के अगले अध्याय के बारे में, यानी कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है हमारे भीतर भी
और बाहर भी, और कैसे युगों युगों के लिए स्थापित होती है, इसके संदर्भ में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आज इस बात के महत्व को समझिए कि जब आप किसी का संबोधन करते हैं तो आपके शब्द ये बताते हैं कि आप उसे व्यक्ति विशेष मानकर बात कर रहे हैं या आत्म तत्व मानकर बात कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म।